हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेस पर। और एक बार फिर से मैं आज हूँ आप सबके बीच। तो ये जो आज की अपनी क्लास होने वाली ये होने वाली है 20 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास, जो आप सबका एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं आप सबके लिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले देखो, मेरा आग्रह है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को दबाना न भूले भाई। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखो, पहला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ईमेल फोल्डर में नहीं होता। ईमेल फोल्डर में नहीं होता कौन सा ऑप्शन है जो ईमेल फोल्डर में नहीं होता। तो ए पर देगा सेंट मेल, बी पर देगा रिसीव मेल, सी पर देगा ट्रेस और डी पर देगा स्पैम। तो देखो, सेंट मेल का ऑप्शन भी होता है ईमेल में, ट्रेस का भी होता है, स्पैम का भी होता है। तो ट्रेस में तो कौन से मैसेज आते हैं जो आपने क्या कर दी हो, डिलीट। स्पैम में कौन से मेल आते हैं, अनचाहे। अनचाहे जो आपने ब्लॉक वगैरह कर रखे हैं वो। सेंट मेल में कौन से मेल आते हैं जो आपने भेजे हो किसी को। तो रिसीव मेल का कोई भी ऑप्शन है नहीं होता है। कौन सा ऑप्शन नहीं होता है, रिसीव मेल का ऑप्शन है नहीं होता है भाई। कौन सा नहीं होता है, रिसीव मेल का ऑप्शन नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी ऑप्शन, रिसीव मेल। रिसीव मेल का ऑप्शन नहीं होकर वहां पर कौन सा ऑप्शन होता है, वहां होता है भाई इनबॉक्स का ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होता है, इनबॉक्स का ऑप्शन होता है उसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखो, वेब में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया कहलाती है। वेब में एक साइट से दूसरी साइट पर, यानी एक वेबसाइट से अगर आप दूसरी वेबसाइट पर जाते हो तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है। तो ए पर देगा रोमिंग, बी पर देगा लिंकिंग, सी पर देगा नेविगेटिंग और डी पर देगा ड्राइविंग। तो वेब में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया को बोलते हैं नेविगेटिंग। क्या बोला जाता है, नेविगेटिंग। तो इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होने वाला है सी ऑप्शन, नेविगेटिंग। क्या है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, नेविगेटिंग इसका राइट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखो, डीवीडी का विस्तृत रूप है। डीवीडी का पूरा नाम क्या है भाई। तो ए पर दे रखा है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, बी पर देगा डिजिटल वीडियो डिस्क, सी पर देगा डिजिटल वीडियो डेफिनेशन और डी पर देगा ए और बी। तो डीवीडी को पूरा नाम क्या है। तो डीवीडी को बोलते हैं एक तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क, दोनों ही नाम होते हैं भाई उसका। और सी पर देगा डिजिटल वीडियो डेफिनेशन, तो ये नहीं होगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ए और बी दोनों सही है। क्या है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है भाई, क्या है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, ए और बी दोनों सही है। क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होने वाला है डी ऑप्शन, ए और बी यानी ऊपर के दोनों सही है भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखो, MICR में सी का अर्थ है। MICR में सी का अर्थ है, तो सी का मतलब क्या है। तो ए पर देगा कंप्यूटर, बी पर देगा कोड, सी पर देगा कलर और डी पर देगा कैरेक्टर। तो सी का मतलब, तो MICR को क्या बोलते हैं, तो MICR को बोलते हैं भाई मैग्नेटिक, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंक, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन बोला जाता है इसे। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो सी का मतलब क्या होगा, सी का मतलब हो जाएगा कैरेक्टर। क्या होगा सी का मतलब, कैरेक्टर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और MICR जो होते हैं कोड होते हैं एक प्रकार के, और किस पर लिखे होते हैं, ये लिखे होते हैं भाई चेक के ऊपर। किस पर लिखे होते हैं, चेक पर लिखे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, दो प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। दो प्रकार की आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी है। तो ए पर देखा कीबोर्ड और माउस, बी पर देखा विंडोज 2000 और विंडो NT, सी पर देखा फ्लॉपी डिस्क और CD और डी पर देखा मॉनिटर और प्रिंटर। तो आउटपुट डिवाइस, तो कीबोर्ड और माउस कौन से डिवाइस है, ये है भाई इनपुट के डिवाइस। कौन से डिवाइस है, इनपुट के। बी पर देखा विंडोज 2000 और विंडोज NT, तो ये है भाई OS, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और फ्लॉपी डिस्क और CD कौन से डिवाइस है, ये है भाई स्टोरेज के डिवाइस।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन। क्या है इसका राइट आंसर? डी ऑप्शन, मॉनिटर और प्रिंटर इसका राइट आंसर है। डी ऑप्शन, मॉनिटर और प्रिंटर इसका राइट आंसर है। ये दोनों कौन से डिवाइस है? ये आउटपुट के डिवाइस। तो इसका आंसर होने वाला है डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 6, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? यूएसबी की फुल फॉर्म किसकी? यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ए पढ़ का यूनिवर्सल सीक्वेंस बस, बी पढ़ का यूनियन सीक्वेंस बस, सी पढ़ का यूनिवर्सल सीरियल बस और डी पढ़ का यूनिवर्सल सीरियल बुक। तो यूएसबी को क्या बोला जाता है? तो यूएसबी को बोलते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यूएसबी पोर्ट जो आते हैं, यूएसबी पोर्ट होते हैं आपके सीपीयू में, इनमें अलग अलग चार्जर वगैरह में, तो उनमें आप यूएसबी केबल को कनेक्ट कर सकते हो आप, या फिर पेन ड्राइव वगैरह को इनको। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। विंडोज 11 में स्नैप असिस्ट के क्या कार्य है? विंडोज 11 में स्नैप असिस्ट क्या काम आता है भाई? स्नैप असिस्टेंट। तो ए पढ़ का स्नैप लेने के लिए, बी पढ़ का स्क्रीनशॉट लेने के लिए, सी पढ़ का एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करवाना, डी पढ़ का ये सभी। तो स्नैप असिस्टेंट काम आता है भाई एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो चलाने के लिए। यानी जैसे एक स्क्रीन है और इस पर ही आप एक से ज़्यादा स्क्रीन यानी विंडो चला पाओ आप एक से ज़्यादा, तो इसे क्या बोला, किसके माध्यम से चलाते हैं? स्नैप असिस्टेंट के माध्यम से। तो इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? यानी किसी स्पेशल वर्क को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में कॉम्बिनेशन में कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, जिसका सिंगल प्रयोग नहीं होता है, दूसरे पर्दों के साथ होता है? तो ए पर्दे का कंट्रोल, बी पर्दे का फंक्शन, सी पर्दे का स्पेस बार, डी पर्दे का एरो। तो एरो का सिंगल प्रयोग कर सकते हैं, स्पेस का भी करते हैं और फंक्शन की का भी करते हैं, लेकिन कंट्रोल की का सिंगल प्रयोग नहीं करते, कॉम्बिनेशन में प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होने वाला ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यूआरएल किस बार में शो होता है? यूआरएल किस बार में शो होता है? तो ए पढ़ का टाइटल बार, बी पढ़ का स्टेटस बार, सी पढ़ का मेन्यू बार और डी पढ़ का एड्रेस बार। तो टाइटल यूआरएल किस बार में शो होता है? तो टाइटल बार में तो दिखेगा नहीं भाई यूआरएल जो वेबसाइट का होता है। बी पढ़ का स्टेटस बार, तो स्टेटस बार में भी नहीं दिखता है। सी पढ़ का मेन्यू बार, तो मेन्यू बार में भी नहीं दिखता है। कहाँ दिखता है? वो दिखता है एड्रेस बार में। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, एड्रेस बार। एड्रेस बार होता है कोई भी सर्च इंजन होता है उसमें, वहाँ पर जहाँ पर आप यूआरएल टाइप करते हो, यानी कि वेबसाइट www.google.com या जो भी करते हो आप वो। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होने वाला है डी ऑप्शन, एड्रेस बार। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखो, नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक उदाहरण है। नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस यानी जिसके द्वारा आप नेटवर्क कनेक्शन स्थापित कर सकते हो, इंटरनेट वगैरह चला सकते हो। तो ए पढ़ का हब, बी पढ़ का स्विच, सी पढ़ का प्रोसेसर और डी पढ़ का ए और बी। तो नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस में अभी भी आता है भाई, इंटरनेट कनेक्शन के काम आता है, और स्विच से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। तो दोनों डिवाइसेज इंटरनेट कनेक्शन के काम आते हैं। सी पढ़ का प्रोसेसर, तो प्रोसेसर से आप इंटरनेट, प्रोसेसर जो है वो नेटवर्क कनेक्शन का डिवाइस नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ए और बी दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ए और बी दोनों सही है भाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 11, ईमेल संप्रेषण में प्रयोग आने वाले बीसीसी का विस्तारित रूप है। बीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? तो ए पढ़ का ब्लू कार्बन कॉपी, बी पढ़ का ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सी पढ़ का ब्लैक कार्बन कॉपी और डी पढ़ का बेक कार्बन कॉपी। तो ईमेल संप्रेषण में प्रयोग आने वाले बीसीसी का विस्तारित रूप, बीसीसी को क्या बोलते हैं? तो बीसीसी को बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या बोला जाता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, ब्लाइंड कार्बन कॉपी से बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी से
बोला जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, ब्लाइंड कार्बन कॉपी से बोला जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, यूआरएल का विस्तारित रूप है। यूआरएल का विस्तारित रूप है। तो ए पर देगा अनइंटरप्टेड रिसोर्स लोकेशन, बी पर देगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, सी पर देगा यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर और डी पर देगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यूआरएल का मतलब क्या होता है? यूआरएल का मतलब क्या होता है? यूआरएल को क्या बोला जाता है? यूआरएल को क्या बोला जाता है? तो यूआरएल को बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर से बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्या है इसका राइट आंसर? डी ऑप्शन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर से बोला जाता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखो, नेट स्केप नेविगेटर एक है। नेट स्केप नेविगेटर क्या है? तो ए पर देगा ऑपरेटिंग सिस्टम, बी पर देगा कंपाइलर, सी पर देगा ब्राउजर और डी पर देगा एंटीवायरस प्रोग्राम। तो नेट स्केप नेविगेटर एक है तो क्या है? तो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं है, कंपाइलर भी नहीं है, एंटीवायरस का प्रोग्राम भी नहीं है। क्या है? ब्राउजर, एक प्रकार का वेब ब्राउजर है भाई नेट स्केप नेविगेटर। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है ब्राउजर। नेट स्केप नेविगेटर क्या है? ब्राउजर है भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर देखो 14, किसी एमएस एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ व अंत के सेल एड्रेस को के द्वारा पृथक किया जाता है। यानी प्रारंभ से अंत तक के एड्रेस, जैसे आपको एड्रेस चाहिए कहां से? B2 से लेकर B10 तक, तो इसे आप किसके द्वारा अलग करोगे कि ये B2 से लेकर B10 तक है? तो आप इसके लिए किसका प्रयोग करोगे? तो इसके लिए इन साइन का प्रयोग किया जाता है। और इन साइन को क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं कोलन। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन कोलन। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन कोलन। इसका राइट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है, एंड कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़ककर डेटा या चित्रों को प्रिंट करता है? कौन सा प्रिंटर जो कागज के ऊपर, जैसे ये कागज है और इसके ऊपर छोटी छोटी बूंदों का छिड़काव करके प्रिंट करने का काम करता है, चित्रों को प्रिंट करता है, तो कौन सा प्रिंटर है? तो ए पर देगा इंकजेट प्रिंटर, बी पर देगा लेजर, सी पर देगा डॉट मैट्रिक्स और डी पर देगा ड्रम प्रिंटर। तो ड्रम प्रिंटर में भी देखो स्याही की छोटी बूंदों का छिड़काव नहीं होता है, डॉट मैट्रिक्स में भी नहीं होता है और लेजर में स्कैन करके प्रिंट लगता है एक साथ, तो ये भी नहीं है। तो किस में होता है स्याही की छोटी छोटी बूंदों का छिड़काव? ए ऑप्शन इंकजेट प्रिंटर। कौन से में होगा? ए ऑप्शन इंकजेट प्रिंटर में। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट्सएप का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? व्हाट्सएप का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? तो ए पर देगा वीडियो कॉल के लिए, बी पर देगा टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, दस्तावेज भेजने के लिए, सी पर देगा चैटिंग के लिए और डी पर देगा ये सभी। तो देखो व्हाट्सएप का उपयोग वीडियो कॉल के लिए कर सकते हैं, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट भेज सकते हो, इमेज भेज सकते हो, टेक्स्ट भेज सकते हो। सी पर देगा चैटिंग, तो चैटिंग भी कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? डी ऑप्शन, ये सभी इसका राइट आंसर है। क्या है इसका राइट आंसर? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 17, सोशल नेटवर्किंग साइट है, सोशल नेटवर्किंग की साइट है। तो ए पर देगा फेसबुक, बी पर देगा ट्विटर, सी पर देगा ए और बी और डी पर देगा इनमें से कोई नहीं। तो देखो फेसबुक भी सोशल नेटवर्किंग साइट है और ट्विटर भी है, दोनों ही है, दोनों सही है। सी पर देगा ए और बी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होने वाला है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ए और बी ऊपर के दोनों सही है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, एमएस वर्ड में किन शॉर्टकट कीज कुंजियों का प्रयोग फॉन्ट साइज को बढ़ाने हेतु किया जाता है? फॉन्ट की साइज बढ़ाने के लिए तो ए पर देगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, बी पर देगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, सी पर देगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस और डी पर देगा एल्ट प्लस प्लस।
तो फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो Alt++ का होगा नहीं, Ctrl+++ का नहीं है, Ctrl+D का भी नहीं है, किसका होगा? Ctrl++, तो इससे साइज बढ़ जाती है। और ग्रेटर देन की जगह अगर लेस देन का साइन होता तो फिर वो घटाने के काम आता है, लेकिन ये ग्रेटर देन बढ़ाने के काम आता है। किसके साथ? Ctrl++, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? अपने कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करोगे? नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए तो ए पढ़ का माई नेटवर्क, बी पढ़ का नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर के, सी पढ़ का वायरलेस नेटवर्क और डी पढ़ का नेटवर्क सेटअप। तो नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए किसका प्रयोग करोगे आप? नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर का। किसका प्रयोग करोगे? नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर का ऑप्शन आता है भाई कंट्रोल पैनल में, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। तो 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। तो ए पढ़ देगा SBI बडी, बी पढ़ देगा भीम, सी पढ़ देगा पेटीएम और डी पढ़ देगा क्रेडिट कार्ड। तो SBI बडी जिसका नाम अब क्या हो चुका है? योनो SBI। क्या हो चुका है इसका नाम अब? योनो SBI। तो ये भी मोबाइल डिजिटल वॉलेट है। भीम, तो भीम भी मोबाइल का डिजिटल वॉलेट है और पेटीएम भी मोबाइल का डिजिटल वॉलेट है। तो ये तीनों तो है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड नहीं है भाई। क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का कार्ड होता है जिससे भी आप पेमेंट वगैरह कर सकते हो, लेकिन ये मोबाइल डिजिटल वॉलेट नहीं है, कार्ड है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, क्रेडिट कार्ड। क्या है इसका राइट आंसर? है डी ऑप्शन, क्रेडिट कार्ड। तो ये देखो मैंने आप सबको 20 क्वेश्चन करवाए हैं, इसका आंसर डी ऑप्शन होगा, क्रेडिट कार्ड। तो ये मैंने 20 क्वेश्चन करवाए हैं आप सबको, और एक एक क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम तक आप सबको अंत तक बने रहना है। रेगुलर क्लास चल रही है भाई अपनी, और शाम को लाइव क्लास होती है, तो जुड़ना मत भूलना, सभी टाइम से जुड़ जाना है। सभी को शाम को 7 बजे लाइव क्लास होती है, और सुबह भी अपनी क्लास स्टार्ट हो गई है भाई। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ज़रूर करना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम भाई।